Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about उपपद विभक्ति। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि उपपद विभक्ति के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है या फिर कौन से शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं उपपद विभक्ति के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति अर्थात सप्तमी उपपद विभक्ति अर्थात वे कौन कौन से विशेष शब्द हैं जिनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम सामान्य नियम देख लेते हैं सप्तमी विभक्ति का। सप्तमी विभक्ति, तो पहले हम सामान्य नियम देख लेते हैं कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पहले इसका देख लेते हैं। सप्तमी विभक्ति अर्थात होता है अधिकरण कारक। इसे संस्कृत में कहा जाता है अधिकरण कारक अर्थात अधिकरण को दर्शाने के लिए, किसी स्थान या जगह को दर्शाने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कर्ता कोई कार्य को जिस स्थान में करता है, जिस अधिकरण अर्थात जिस स्थान में करता है, जिस जगह पर करता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसे ही हम सप्तमी विभक्ति कहते हैं। कर्ता कोई कार्य को जिस स्थान पर जिस जगह पर करता है उसमें अधिकरण कारक होता है, उसे ही हम अधिकरण कारक कहते हैं और उस जगह और स्थान में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या कोई वस्तु किसी जगह पर है, किसी स्थान पर है, किसी जगह पर है, किसी पात्र में है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अधिकरण कारक, इसे संस्कृत में सप्तमी विभक्ति कहा जाता है, उसे हिंदी में अधिकरण कारक कहा जाता है। अर्थात जगह या स्थान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह हमारा सामान्य नियम है। इसका चिन्ह होता है में या पर। इसका चिन्ह होता है में या पर। उस जगह में, उस जगह पर, उस जगह में, उस जगह पर। जैसे विद्यालय में विद्यालय पर, पात्र में जगह में, इस प्रकार से में या पर इसका हम लोगों का कारक चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग अधिकरण जगह पर या स्थान में अधिकरण कारक होता है। अर्थात कर्ता किसी भी कार्य को जिस जगह पर जिस स्थान पर करता है उसमें अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्यों से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कार्य निपुण, कार्य में निपुण है। यह क्या है? कार्य निपुण है। बालकः कार्य निपुण, बालक कार्य में निपुण है। तो यहाँ पर हम लोग को जगह का पता नहीं चल रहा है तो हम लोग दूसरा देख लेते हैं। जैसे विद्यालय में, जैसे हम लोग का हो जाएगा विद्यालय में, विद्यालय में और छात्रः अस्ति, विद्यालय में छात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्ता जिस स्थान पर है, कर्ता अर्थात छात्र यहाँ कर्ता है। कर्ता जिस स्थान में है या जिस जगह में है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालये छात्राः अस्ति, विद्यालय में छात्र हैं। वने मृगाः सन्ति, वन में मृग हैं। यहाँ पर देखिए जगह बताई जा रही है, मृग कहाँ पर है? वन में है, वन में मृग है। तो यहाँ पर जगह अर्थात स्थान के में हम में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसमें सप्तमी विभक्ति डाला जाता है। जैसे विद्यालय सप्तमी विभक्ति हो गया, वने वन में, विद्यालय में, विद्यालय छात्राः अस्ति, विद्यालय में छात्र है, विद्यालय में छात्र है, एक छात्र है। और वने मृगाः सन्ति, वन में बहुत सारे मृग, बहुवचन, मृगाः सन्ति बहुत सारे मृग हैं। या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं विद्यालय छात्राः सन्ति, विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। तो में या पर चिन्ह को दर्शाने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक अर्थात स्थान या जगह में सप्तमी विभक्ति होती है। कर्ता किसी भी कार्य को जिस स्थान में करता है या कोई भी वस्तु जिस जगह पर है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पात्रे जलम अस्ति, पात्र में जल है। यहाँ पर देखिए पात्रे अर्थात बर्तन, बर्तन में पात्रे जलम अस्ति, पात्र में अर्थात बर्तन में जल है। तो हमने सीखा कि अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में या पर होता है। में या पर को दर्शाने के लिए हम सामान्यतः सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान या जगह में सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग तो सामान्य नियम देख लिए कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये हमारा सामान्य नियम हो गया। अब हम विशेष नियम देख लेते हैं। अर्थात वे कौन कौन से उपपद हैं, वे कौन कौन से विशेष शब्द हैं जिनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वे कौन कौन से विशेष शब्द हैं और कौन कौन से विशेष धातु हैं जिनके योग में सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रवीणः, कुशलः और
निपुणः प्रवीणः कुशलः निपुणः, अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कुशलः प्रवीणः निपुणः। इसका अर्थ होता है एक्सपर्ट, किसी को एक्सपर्ट बताना हो हम लोगों को, किसी को कुशल बताना हो, प्रवीण बताना हो या फिर निपुण बताना हो, तीनों का अर्थ सेम होता है। कुशलः प्रवीणः निपुणः मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो, जैसे पढ़ाने में एक्सपर्ट हो, उस विषय में एक्सपर्ट हो, किसी कार्य में एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पर देखिए कुशलः प्रवीणः और निपुणः तीनों का अर्थ सेम होता है। कुशलः मतलब कुशला प्रवीणा, निपुणः या प्रवीणः मतलब भी होता है कुशला प्रवीणः या निपुणः, और निपुण का अर्थ भी होता है कुशला प्रवीणः निपुणः, अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि एक्सपर्ट। इन शब्दों के योग में कुशलः प्रवीणः और निपुणः, इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुशलः प्रवीणः और निपुणः, इन शब्दों के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चाहे कारक चिन्ह में या पर हो या मत हो। हम लोग का कारक चिन्ह सप्तमी का होता है में या पर, तो कारक चिन्ह में या पर हो या फिर तो और कोई भी कारक चिन्ह हो, लेकिन कुशलः प्रवीणः और निपुणः के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, वह अपने कार्य में कुशल है। कुशलः का देख लेते हैं, सह स्वकार्ये, अपने कार्य में सह स्वकार्ये। अब यहाँ पर देख लीजिए कुशलः अस्ति, वह अपने कार्य में कुशल है, वह जो है अपने कार्य में कुशल है। तो यहाँ पर देखेंगे कुशलः, कुशलः के योग में, कुशलः के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह कार्य कुशलः अस्ति, वह अपने कार्य में कुशल है। इसी प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते हैं सज्जनः व्यवहारे कुशलः भवति, सज्जन व्यवहार में कुशल होते हैं। जो सज्जन है कुशलः के योग में हम किस में कुशल है, तो व्यवहार में किस में कुशल होते हैं, तो व्यवहार में। सज्जन जो है व्यवहार में कुशल होता है, सज्जन जो है व्यवहार में कुशल होता है, तो किस में कुशल होता है, तो व्यवहार में। तो यहाँ पर देखिए कुशल, कुशल का संबंध जिस शब्द से है, किस में कुशल है, व्यवहार में। तो व्यवहारे अर्थात कुशल के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। व्यवहारे कुशला भवति, सज्जन व्यवहार में कुशल होते हैं। या फिर हम लोग इसको बहुवचन के रूप में कर सकते हैं, सज्जनाः, सज्जन व्यवहारे व्यवहार में कुशलः भवन्ति, सज्जन व्यवहार में कुशल होते हैं। यहाँ पर सज्जनाः ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा भवन्ति। सज्जन मनुष्य जो हैं वे व्यवहार में कुशल होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सज्जनाः व्यवहारे कुशलः भवन्ति या कुशलाः भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कुशलः के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वकार्य कुशलः अस्ति। अब यहाँ पर अगर देख लेते हैं कुशल, वह अपने कार्य में कुशल है, वह अपने कार्य में एक्सपर्ट है, वह अपने कार्य में चतुर है। मतलब कुशल है, दक्ष है, परिपूर्ण है, चतुर है, तो वह अपने कार्य में कुशल है। तो इसके कुशल के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से स्वकार्य हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, प्रवीणः अस्ति। यहाँ पर देखिए कुशल के जगह पर हम लोग प्रवीण भी ऐड कर सकते हैं। स्वकार्य प्रवीणः अस्ति, वह अपने कार्य में एक्सपर्ट अर्थात प्रवीण है। उसी प्रकार से स्वकार्य निपुणः अस्ति, वह अपने कार्य में निपुण है। अर्थात इन तीनों शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में उसी स्थान पर कर सकते हैं जिस स्थान पर कुशल, प्रवीण या निपुण है। इन तीनों का अर्थ भी होता है एक्सपर्ट अर्थात कुशल या निपुण। तो इन तीनों का एक जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं। या तो कुशलः यूज करें यहाँ पर, स्वकार्य कुशलः अस्ति, वह अपने कार्य में कुशल है। स्वकार्य प्रवीणः अस्ति, वह अपने कार्य में प्रवीण है। स्वकार्य निपुणः अस्ति, निपुणः का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। स्वकार्य निपुणः अस्ति, वह अपने कार्य में निपुण है। इस प्रकार से हम कुशलः, प्रवीणः और निपुणः इन तीनों का अर्थ होता है एक्सपर्ट, मतलब वह अपने कार्य में कुशल है, एक्सपर्ट है, प्रवीण है। प्रवीण मतलब कुशल या एक्सपर्ट है, या निपुण मतलब भी होता है कुशल, प्रवीण या एक्सपर्ट है। तो इसके योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत विषय या अपने विषय में संस्कृत विषय, या हम लोग इसको संस्कृते भी प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृते बोलने से संस्कृत विषय में, या संस्कृत विषय भी प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत विषय निपुणः अस्ति, संस्कृत विषय में निपुण है। यहाँ पर हम लोग ऐड करते सकते हैं
संस्कृते निपुण अस्ति, वह संस्कृत में निपुण है, वह संस्कृत के विषय में, यहाँ पर हम विषय भी प्रयोग कर सकते हैं, संस्कृत विषय निपुण अस्ति, वह संस्कृत के विषय में निपुण है। या फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं सा गृहिणी, सा या फिर सा महिलाएं प्रयोग कर सकते हैं। सा महिला, वह महिला, सा महिला वह महिला घर के कार्य में कुशल है, घर के कार्य में निपुण है या घर के कार्य में प्रवीण है। इस प्रकार से सा महिला गृह कार्ये निपुणः, यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं निपुणः अस्ति, वह महिला घर के कार्य में निपुण है। यहाँ पर हम लोग गृह कार्य या गृह कर्मणि, गृह के काम में ऐड कर सकते हैं, गृह कर्मणि या गृह कार्य, तो दोनों का अर्थ सेम होगा। कर्म का करेंगे तो कर्मणि, कार्य का करेंगे तो कार्य। तो सा महिला, वह महिला गृह कार्य निपुण अस्ति, घर के कार्य में निपुण है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कुशलः, प्रवीणः, निपुणः के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखिए कुशला, प्रवीणः और निपुणः जो एक विशेष उपपद है कि इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सामान्य नियम तो हम लोग देख ही लिए हैं। में या पर चिन्ह को, में या पर किसी जगह या स्थान को दर्शाने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षस्य पत्राणि सन्ति, वृक्ष में पत्ते हैं, वृक्षे पत्राणि सन्ति, वृक्ष में पत्ते हैं, वृक्षे पत्राणि सन्ति। तो यहाँ पर देखिए में या पर के लिए हम लोगों का सामान्य नियम है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विशेष नियम है कुशला, प्रवीणा और निपुणः के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि कुछ स्पेशल धातु या शब्द हैं जिनके योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे स्नेह मतलब प्रेम करना, स्नेह प्रेम करना, या स्नेहम, स्नेह धातु है हम लोगों के पास, इसका अर्थ होता है प्रेम करना या अभिलाषा करना। तो प्रेम करने के स्नेह धातु के योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। स्नेह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पिता पुत्र से प्रेम करता है या पिता पुत्र से स्नेह करता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं पिता पुत्रे स्नेहति, स्नेहति। यहाँ पर हम लोग इसको अलग भी कर सकते हैं, आधा ह मिले, यह है हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिए पिता पुत्र स्नेहति, पिता पुत्र से स्नेहति, पिता पुत्र से प्रेम करता है, पिता पुत्र स्नेहति। यहाँ पर पिता पुत्र से, यहाँ पर हम लोग कार्य चिन्ह बोले से, लेकिन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सप्तमी विभक्ति अर्थात में या पर के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए से के लिए भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पिता पुत्र स्नेहति, पिता पुत्र से प्रेम करता है, पिता जो है पुत्र से प्रेम करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि स्नेह एक प्रेम कर, स्नेह मतलब प्रेम करना, इस धातु के योग में भी ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या स्नेह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, एक शब्द अर्थात प्रेम करना, इसके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रः पुस्तके स्नेहति, यहाँ पर देख लीजिए छात्र पुस्तक से स्नेहति प्रेम करते हैं, छात्र पुस्तक से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि स्नेह धातु के योग में, स्नेह मतलब होता है स्नेह करना या प्रेम करना, इस धातु के योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अभिलष। अभिलष एक धातु है। अभिलष मतलब होता है अभिलाषा करना, इच्छा करना या प्रेम करना। अभिलष मतलब होता है अभिलाषा करना, इच्छा करना, चाहना या प्रेम करना। इसके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे भ्रमराः पुष्पेषु अभिलषन्ति, भंवरे जो है वे पुष्पों से प्रेम करते हैं, भंवरे पुष्पों की अभिलाषा करते हैं, भंवरे पुष्पों को चाहते हैं। बहुत सारे पुष्प हैं, उनकी अभिलाषा करते हैं, उनको चाहते हैं या उससे प्रेम करते हैं। भंवरे जो है वे पुष्पों से प्रेम करते हैं या भंवरे पुष्पों की अभिलाषा करते हैं, उन्हें चाहते हैं पुष्पों को। तो यहाँ पर देखिए अभिलाष धातु के योग में किसको चाहते हैं, तो पुष्पों को। तो यहाँ अभिलाष धातु के पुष्पों को, तो हम लोग पुष्पों से प्रेम करते हैं या पुष्पों को चाहते हैं, तो से या को भी दर्शा रहे हैं, तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात अभिलष धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता
है। जैसे अदर वाक्य देख लेते हैं, छात्रः पुस्तकेषु अभिलषन्ति, छात्र पुस्तकों को चाहते हैं या पुस्तकों से प्रेम करते हैं। या सह विद्यालये अभिलषति, वह विद्यालय से प्रेम करता है या वह विद्यालय को चाहता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि अभिलष धातु के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्वास एक धातु है। विश्वास मतलब होता है विश्वास करना। विश्वास एक प्रकार का हमारा धातु है। तो विश्वास मतलब होता है विश्वास करना। किसी के ऊपर हम अगर विश्वास करते हैं या किसी के ऊपर कोई विश्वास करता है तो जिसके ऊपर विश्वास करता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विश्वास धातु के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पिता पुत्र में विश्वास करता है, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, या छात्र शिक्षकों पर विश्वास करते हैं, या फिर तो शिक्षक छात्रों पर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं पिता पुत्रे विश्वसी, यहाँ पर विश्वसी या विश्वसयति, यहाँ पर देखिए विश्वसयति, इसका अर्थ होगा कि पिता पुत्रे विश्वसयति, पिता पुत्र पर या पिता पुत्र में विश्वास करता है, पिता पुत्र के ऊपर विश्वास करता है या पिता पुत्र में विश्वास करता है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं शिक्षकः छात्रे विश्वस्यति। यहाँ पर देखेंगे हम लोग शिक्षक जो है वह छात्र पर, वह शिक्षक जो है छात्र पर, यहाँ पर हम लोग का छात्र है, शिक्षक छात्रे विश्वसति, शिक्षक छात्र पर विश्वास करता है, शिक्षक जो है वह छात्र पर विश्वास करता है, छात्रे विश्वसति। या फिर हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं छात्रेषु, शिक्षक छात्रेषु विश्वसति, मतलब शिक्षक जो है वह छात्रों पर विश्वास करता है, या छात्रे विश्वसति या छात्रेषु विश्वसति, मतलब वह विश्वास करता है। शिक्षक जो है छात्र पर विश्वास करता है, या पिता जो है वह पुत्र पर विश्वास करता है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे पिता अर्थात जन का प्रयोग कर सकते हैं या पिता प्रयोग कर सकते हैं। पिता पुत्र में या पुत्र पर विश्वास करता है। शिक्षक छात्रे विश्वसति, मतलब इसका अर्थ है कि शिक्षक छात्र पर विश्वास करता है। यहाँ पर हम लोगों को देख सकते हैं जैसे विश्वसति है, विश्वसति भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं विश्वसति, तो यहाँ पर विश्वास करने के अर्थ पे, विश्वास करने के योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हम समय को बता रहे हैं कि इस समय में वह कार्य होने वाला है, इस समय में इस कार्य को करना है, इस समय में वह कार्य करता है, या उस समय प्रातः है, सुबह के समय वह पढ़ता है, शाम के समय वह पढ़ता है, रात्रि में वह पढ़ता है या वह लिखता है। तो जिस समय कोई कार्य किया जाता है तो उस समय के योग में, उस समय के योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सः प्रातः काले पठति, वह सुबह के समय पढ़ता है। या फिर हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं बालकः या फिर मोहनः सायं समये, यहाँ पर ऐड करेंगे सायं समये, शाम के समय, या फिर सायं काले ऐड कर सकते हैं, शाम के समय। पठति पढ़ता है, या गच्छति प्रयोग कर सकते हैं जाता है। स प्रातः काले पठति, वह सुबह के समय या सुबह में पढ़ता है। मोहनः सायं समये पठति, मोहन शाम के समय पढ़ता है, या मोहनः सायं समये गच्छति, मोहन शाम के समय जाता है। तो यहाँ पर देखिए जिस समय में, समय के योग में जिस समय में हम लोग बोल रहे हैं उस समय में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिस समय में, अगर किसी विषय के बारे में हमें बोलना है, किसी विषय के बारे में वह जानता है, अर्थात किसी विषय के बारे में भी हम बोल रहे हैं तो उसके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोक्ष के विषय में वह जानता है, मोक्ष के विषय में, तो यह हम लोगों का हो जाएगा मोक्ष के विषय में। और ऐड करेंगे सह जानाति, मोक्ष के विषय में वह जानता है। यहाँ पर देखिए मोक्ष सह जानाति, मोक्ष के विषय में वह जानता है। तो यहाँ पर देखिए मोक्षे मतलब जिसके विषय में हम कहें, जिसके विषय में, मोक्ष के विषय में। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोक्ष
के विषय में वह जानता है। मोक्ष के विषय में वह जानता है। तो मोक्ष के विषय में, यहाँ पर मोक्ष विषय लिखने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि मोक्षे बोल दिए तो मोक्षे में सिर्फ विषय हम लोगों का आ जाता है। मोक्षे सह जानाति, मोक्ष के विषय में वह जानता है, या कार्य सह जानाति, कार्य के विषय में या कार्य में वह जानता है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी विषय के बारे में बोलते हैं तो उसके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोक्षे सह जानाति, मोक्ष के विषय में वह जानता है। या फिर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मोक्षे त्वं पठसि, मोक्ष के विषय में तुम पढ़ते हो। या फिर हम इसी को किसी सब्जेक्ट ले सकते हैं, संस्कृते सह जानाति, संस्कृत को वह, संस्कृत विषय को वह जानता है। या गणिते सह जानाति, गणित को वह जानता है। तो इस विषय में हम विषय, किसी विषय को सूचित करें, अर्थात विषय के योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विषय के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लग्न, एक शब्द है लग्न, किसी कार्य में लगे रहना। लग्न मतलब होता है किसी कार्य में लगे रहना, किसी कार्य में व्यस्त रहना, अर्थात उसी कार्य में लगे रहना। जैसे महिला गृह कार्ये लग्नः अस्ति, महिला गृह कार्य में लगी हुई है। महिला जो है गृह कार्य में लगी है। तो लग्न के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। गृह कार्य में, या गृह कर्मणि ऐड कर सकते हैं। महिला गृह कार्य लग्न अस्ति, महिला गृह कार्य में लगी है। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे बालकः स्वकार्ये लग्नः अस्ति, बालक जो है अपने कार्य में लगा हुआ है। बालक स्वकार्ये लग्नः अस्ति, बालक अपने कार्य में लगा हुआ है। बालक जो है वह अपने कार्य में लगा हुआ है, अर्थात उस कार्य को कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लग्न के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किस कार्य में? तो स्वकार्य में लग्न है। किस कार्य में लग्न है? अपने कार्य में। अब देखिए किस कार्य में? तो गृह कार्य में। तो लग्न के योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तमप। तमप एक प्रत्यय है, किसी भी तद्धितांत अर्थात शब्दों के साथ लगने वाला तद्धित प्रत्यय है। तमप प्रत्यय का प्रयोग अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, अनेकों में से, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, या सबसे निम्न बताना हो, या सबसे अच्छा बताना हो, या सबसे बुरा, सबसे छोटा, मतलब अनेकों में से किसी एक को हमें छांटना हो तो तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है सबसे, सबसे छोटा, सबसे मोटा। जैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं सुंदर, एक शब्द है हमारे पास सुंदर। सुंदर पर हम तमप प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा सुंदर तमः। यहाँ पर हम लोग का सुंदर तम हो जाएगा। पहले देख लेते हैं तमप प्रत्यय जब भी हम लोग शब्दों के साथ ऐड करते हैं तो शब्द के साथ सिर्फ हम लोग तम को ही जोड़ते हैं और प जो है वह विलुप्त हो जाता है। अब जब पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो यह तमः हो जाता है, स्त्रीलिंग में करेंगे तो तमा, और नपुंसक लिंग में ऐड करेंगे तो यह तमम हो जाता है। जैसे सुंदर पर तमप प्रत्यय ऐड करेंगे तो सुंदर तमा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सुंदर तमा, और नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे तो सुंदर तमम हो जाएगा। इसका अर्थ तमप प्रत्यय लगे हुए शब्दों का अर्थ देखिए, सुंदर तमह मतलब सबसे सुंदर, मतलब सुंदर, सुंदर तमह मतलब सबसे सुंदर। अनेकों में से किसी एक को छांट रहे हैं कि वह सबसे सुंदर है। सुंदर तमह की कोई लड़की है वह बहुत ही सुंदर है। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग के लिए हम लोग सुंदर तमम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लघु, लघु मतलब होता है छोटा। लघु पर तमप प्रत्यय ऐड करेंगे तो सबसे छोटा बोलना है तो हम लोगों का हो जाएगा लघुतमः। सबसे छोटी लघुतमा, सबसे छोटा लघुतमम। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तमप प्रत्यय बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि तमप प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं बालके, यहाँ पर रामः, रामः बालके सुंदरतमः अस्ति। राम बालकों में सुंदर है। यहाँ पर देखिए रामः बालके सुंदरतमः अस्ति, बालकों में तो हम लोग बहुवचन के अनेकों में से छांटना है तो यह हम लोगों का हो जाएगा बालकेषु। यहाँ पर देखिए रामः बालकेषु सुंदरतमः अस्ति, राम जो है बालकों में सुंदरतमः है, सबसे सुंदर है। राम बालकों में सबसे सुंदर है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं लड़कियों में अगर बोलेंगे तो सुंदरतमा, जैसे लता, लता बालिकासु
सुंदरतमा अस्ति लता बालिकासु, बालकेशु का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बालिकासु हो जाएगा हम लोगों का, अर्थात बालिका का बालिकासु। सुंदरतमा अस्ति लता जो है लड़कियों में बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार से तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकेशु बालकों में, या फिर बालिकासु बालिकाओं में। इस प्रकार से हम लोग बालिकासु सुंदरतमा बालिकाओं में सुंदर है। या फिर लघुतम प्रयोग कर सकते हैं। राम बालकेशु लघुतम अस्ति, बालक जो राम है वह बालकों में छोटा है। या फिर तो दीर्घ मतलब बड़ा है बोलना है, तो राम बालिकेशु दीर्घतम अस्ति, वह बालकों में दीर्घ या बड़ा है। या फिर चतुर करना है हम लोगों को, तो चतुर्तम अस्ति, वह क्या है चतुर्थम, सबसे चतुर है। जैसे राम बालकेशु चतुर्तम अस्ति, राम जो है बालकों में सबसे चतुर है। अर्थात सबसे किसी को वेस्ट बताना हो या सबसे निम्न बताना हो, अनेकों में से किसी एक को छांटना हो तो तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक और विशेष नियम हम लोग जान लेते हैं कि तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग तो किया ही जाता है, लेकिन हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सप्तमी विभक्ति, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि तम प्रत्यय के योग में सप्तमी विभक्ति भी प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अनादर, अर्थात किसी का अनादर किया जाए, किसी का अपमान करें, तो अपमान के भाव, अगर किसी वाक्य में अपमान का भाव आ रहा है तो अनादर के योग में भी जिसकी अनादर की जाए, जिसका अनादर किया जाए, उसके योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, रुदति पुत्रे, रोते हुए पुत्र, रोते हुए पुत्र, पिता कार्यालय में गतः, रोते हुए पुत्र के पिता कार्यालय गए, रोते हुए पुत्र के पिता कार्यालय गए। इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि पिता जो है कार्यालय तो जाता है, लेकिन कैसे बालक को छोड़ करके, रोते हुए बालक को छोड़कर। यहाँ पुत्र, रोते हुए पुत्र अर्थात बच्चे की, एक बालक की, रोते हुए पुत्र की, यहाँ पर निंदा हो रही है, अनादर का भाव हो रहा है। अनादर के भाव में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो किसका अनादर हो रहा है, रोते हुए बालक का, एक बालक का अनादर कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें इस वाक्य में भाव है कि एक पिता जो है रोते हुए अर्थात उस बच्चे को छोड़ दिए और कार्यालय चले गए। तो यहाँ पर पुत्र का अनादर हो रहा है, वह रो रहा है, तो पर भी जो पिता है उसको छोड़ करके कहाँ चला जाता है, अपने कार्य अर्थात कार्यालय की ओर चला जाता है। तो जहाँ पर अनादर का भाव हो, जिससे अनादर, जिसका अनादर हो, उसके जिसका अनादर हो, उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे पुत्रे, तो यहाँ पर रुदति पुत्रे पिता कार्यालय में गतः, रोते हुए पुत्र के पिता, यहाँ पर हम लोगों ने विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया कि रोते हुए पुत्र के पिता कार्यालय गए। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के है तो षष्ठी विभक्ति प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अगर अनादर का भाव हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसीलिए रुदति पुत्रे पिता कार्यालयम गतः। तो यहाँ पर देखिए पुत्रे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सप्तमी विभक्ति कारक चिन्ह में, सामान्य नियम पहले देख लेते हैं। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में या पर होता है, अर्थात आधार या स्थान में, आधार या स्थान में जब कोई कार्य जिस जगह पर, जिस स्थान पर किया जाए तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, हमारा सामान्य नियम है। और इसके बाद देख लेते हैं कुशलः, प्रवीणः, निपुणः, इसके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्नेह, हम लोगों के पास धातु है, स्नेह धातु, अभिलाष धातु और विश्वसति, विश्वास धातु अर्थात विश्वास करना, इनके योग में भी ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनादर का भाव अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो जिसका अनादर किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद लग्न, किसी कार्य में लग्न रहे तो इसके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और किसी समय में, किसी समय को सूचित करते तो उस समय में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी विषय के बारे में बात किया जाए तो जिस विषय के बारे में बात की जाती है उस विषय में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कुशला, प्रवीणा और निपुणा के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और अन्य शब्द हैं और कई अनेक धातु और शब्द हैं जिनके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का सप्तमी विभक्ति यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।